शान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम देखो आज बात मृग तृष्णा पे कर रहे हैं। तो आपको शुरुआत आपको करता हूँ, एक रियल लाइफ घटना बताता हूँ और उसको सुनने का जो तरीका है ये है कि आप ये सोच के सुनना कि आप के साथ ही घटित हो रही है ये बात। बेसिकली देखो पूरे संसार में करीब 780 करोड़ मनुष्य हैं इस धरती पर और इनमें अगर कुछ भक्तों को छोड़ दिया जाए तो सबके जो दिमाग में सफलता की जो परिभाषा है वो यही चलती है। सफलता की परिभाषा की बड़ा सा मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए बड़ी, वो अच्छी जॉब हो या बड़ा अच्छा बिजनेस हो, स्त्री के लिए अच्छा पति हो, पुरुष के लिए अच्छी स्त्री हो, ऐसे करके गाड़ी चलती रहती है। ये सफलता की परिभाषा है। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा क्रिश्चियन है तो अच्छा क्रिश्चियन उसको मानेंगे जिसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक जॉब है, घर है, कार है और एक कुत्ता है। ये जिसके पास है वो एक अच्छा क्रिश्चियन माना जाता है कि वो उसके कर्म अच्छे होंगे, अच्छे से क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है तो उसके फल स्वरूप उसको ये मिल गया। ऐसे लेके चलते हैं। तो आपको एक व्यक्ति की कहानी बताता हूँ। आपको एक व्यक्ति था, बिल्कुल रियल लाइफ घटना है ये, और बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ने लिखने में। जो एग्जाम में बैठा पहली क्लास से लेके वो आगे तक सब में नंबर 1 ही आता था वो बेसिकली। उसके बाद में कॉलेज चला गया, उसमें भी टॉप पे गया, फिर प्रोफेशनल कोर्स कर लिया कुछ MBA टाइप, उसमें टॉप पे रहा। कोर्स कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया उसको नौकरी मिल गई कंपनी में। मतलब उसने कभी असफलता का मुख नहीं देखा उसने कभी। तो नौकरी भी उसकी ऐसी थी, कभी इस कंट्री में जाओ, कभी वो कंट्री में जाओ, पूरा उसने वर्ल्ड घूमता रहता था। ऐसा करते करते नौकरी में उसको 15 साल निकल गए उसको। तो करीब 41 साल का हो गया वो। तो जब 10 साल हो गए उसको नौकरी करते करते, 35 की एज में था, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको छोड़ के चली गई। तो बड़ा धक्का लगा उसको, ये क्या हो गया। फिर 40 की एज में आया तो उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी वो भी उसको छोड़ के चली गई। अब उसका दिमाग घूम गया। उसने अब ये सोचना शुरू किया, ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। रियल लाइफ घटना है ये। मैं दोबारा से आपको ये बात दोहराना चाहता हूँ।
तो अब वो बैठा हुआ है और नींद की गोलियों की डब्बी उसके हाथ में थी, और उसने बैठ के देखा अपने लाइफ के बारे में। अब वो एक एक अपनी पूरी लाइफ को जो है उसका विश्लेषण कर रहा है। तो उसने कहा अच्छा मेरी फैमिली कहाँ है? उसने पहले ये अपने आप से सवाल पूछा, तो उसको पता चला उसकी फैमिली उससे हजारों किलोमीटर दूर बैठी है, वो पता नहीं किसी और कंट्री में बैठा हुआ है। तो फिर उसने ये देखा कि अच्छा मैंने अपनी फैमिली से लास्ट टाइम कब संपर्क किया था, और पता ही नहीं, सालों बीत गए अपनी फैमिली से बात ही नहीं की उसने। वो लोग शुरू में उसको कांटेक्ट करते थे, ये जवाब नहीं देता था, फिर उन्होंने भी धीरे धीरे छोड़ दिया, बेसिकली बात खत्म हो गई। फैमिली से कनेक्शन टूट गया। वापस जाना चाहेगा तो भी बड़ा मुश्किल है, पहले तो हजारों किलोमीटर निकल के वापस उनके पास जाएगा। तो फिर उसने देखा कि अच्छा मेरी पहली गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, दूसरी भी छोड़ के चली गई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने देखा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पैसा कमाता रहा, दौड़ता रहा पैसे के पीछे। तो अचानक पता चला कि मैं रोज 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 12 घंटे रोज काम कर रहा हूँ, और फिर ट्रैवल करता रहता हूँ, एक जगह टिक के नहीं बैठता। तो जब टिक के नहीं बैठता तो संबंध लोगों से मैं बना नहीं पाता, क्योंकि संबंध बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो जब मैं किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं तो लोग मुझे छोड़ के चले जाते। तो उसने कहा अब क्या करूं, मैं 40 साल का हो गया, अब नए सिरे से कैसे मैं पैसा बहुत है उसके पास में, पैसा बहुत है उसके पास। तो अब उसने ये सोचा कि क्या करूं 40 साल की उम्र में, कहां से अब नए सिरे से शुरुआत करूं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उसके माइंड में थॉट आई कि चलो मैं सुसाइड कर लेता हूं, झेल नहीं पा रहा मैं। पैसे की किल्लत की वजह से नहीं सोच रहा था मैं, ऐसे नहीं कि पैसे की कमी थी इसलिए मरने के बारे में सोच रहा, कोई है ही नहीं, किससे जाके बात करे, किससे अपने दिल की बात सुनाए, किसी के दिल की बात सुने, अपने खुशी अपने परेशानियों को किससे बांटे? कोई नहीं है, आसपास भीड़ बहुत लगी है लेकिन किसी से बात कर नहीं पा रहा, क्योंकि संबंध ही नहीं बना पाया। तो अपने मकान की छत पे चढ़ गया, वो जिस बिल्डिंग में रहता था फ्लैट में, उसकी छत पे चढ़ गया रात को 2 बजे। तो हाथ में उसके नींद की गोलियों की डब्बी थी, सोचा खा लेता हूँ उसको। तो फिर उसके माइंड में एक थॉट आ गई उसके, तो वो विचार के चलते अभी उसने अपना आत्महत्या का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वो क्या विचार आया था अभी उस पर वापिस आऊंगा इस बात पे। तो ऐसा ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है कि ये तो वो अकेला है जी, बिल्कुल मतलब बहुत ही दुर्भाग्यशाली होगा, भरे पड़े हैं लोग ऐसे एक्चुअली। मेरे एक मित्र हैं, जब मैं जॉब किया करता था तो उस जमाने के मित्र हैं मेरे, करीब 20 साल 25 साल पुराने फ्रेंडशिप है मेरी उससे। तो वो कह रहा था कि उसका एक फ्रेंड है, उसके पास कम से कम तो 25-30 करोड़ रुपए होंगे, इंडिया में रहता है। कह रहा है उसकी वाइफ बात नहीं सुनती, उसकी बच्चे उसको छोड़ के चले गए, पैसे पड़े हैं, अंधा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मतलब कोई क्या करूं उस पैसे का। तो उसने फिर मेरे फ्रेंड को बोला यार मैं तो सुसाइड करने का ही मन चल रहा है। तो उसने कहा भाई सुसाइड मत करियो। बाद में पता चला कि उसने सुसाइड कर ही लिया, उसने अकेलेपन से घबरा के।
एक और व्यक्ति था ऐसे ही, पूरा जीवन खत्म कर दिया। इंडिया में रह रहा था, 2 कमरे का मकान था, माँ बाप के साथ रह रहा था। मैं दुनिया को जीतना चाहता हूँ, चाहे भाई जीत ले। बाहर जाने का मौका मिल गया उसको इलीगल तरीके से, लीगली नहीं जा पाया, इलीगल तरीके से। लोग जाते हैं ना, टूरिस्ट बन के जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं वहां पे, तो फिर वहां पर टैक्सी ड्राइवर बन के होटलों में बर्तन मांज के गुजारा करते रहते हैं। चला गया जी, चलो वहां पे, और वहां पर बड़ी मेहनत की उसने, खूब जो काम मिला करता चला गया, पैसे कमाऊंगा पैसे कमाऊंगा। अचानक उसको पता चला कि उसके पिता की तबीयत बड़ी खराब है, मरने वाले हैं। तो उसकी माँ ने उसको फोन किया, बेटा आ जाओ वापस, तेरे प्रिय पिताजी मरने वाले हैं। उसने कहा, आ ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, क्योंकि जो इलीगली जाता है ना, एक बार वो प्लेन में बैठ गया तो उसको बाहर उसका ब्लॉक कर देते हैं पासपोर्ट, दोबारा नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं अगर एक बार आ गया तो वापस नहीं जा पाऊंगा मैं। तो उसने कहा, मुझे बहुत दुख है लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। मर गए उसके पिताजी। कुछ देर बाद उसकी माँ भी मर गई, उसको बुलाते भी नहीं गया, कैसे जाऊंगा, इलीगल। ऐसे करते करते 50 साल का हो गया वो, बूढ़ा हो गया खुद ही। वहां पर जिससे संबंध बनाए वो सब छोड़ छाड़ के चले गए, उसको अकेला हो गया। उसने बोला, अब चलता हूँ वापस भारत, अपने देश, अपनी जड़ों के पास। अच्छा, उठ के आ गया। माँ मर गई, उसके पिता मर गए, तो जो पैसा जो भी उसने वहां पे इकट्ठा किया था सारा लेके आ गए। तो जो मकान था खंडर हो गया था, उस मकान को बेचा और उसने एक 3 बेडरूम फ्लैट खरीद लिया उसने, और उसमें रहना शुरू कर दिया। अब संबंध नहीं है किसी से, रिश्तेदारों से और किसी से, भाई 25 साल हो गए किसी से बात ही नहीं की, तो किससे बात होगी अब। तो एक दिन ऐसे बैठ के सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन भर में मैंने क्या कमाया 25 साल के अंदर। तो उसने बोला, मैंने एक कमरा कमाया। वो कैसे एक कमरा कमाया उसने, क्योंकि 2 बेडरूम फ्लैट तो था ही पहले माँ बाप के पास। इसने क्या किया, 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में तो चला गया और पूरा जीवन खत्म कर दिया उसका। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम सफलता की जो परिभाषा सोचते हैं ना, वो एक्चुअली में परिभाषा है नहीं, वो सफलता की परिभाषा कुछ और है। ये परिभाषा हमारे माइंड में, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है उसने उठा के हमारे दिमाग में डाल दी है ये परिभाषा कि ये होगा तो आप सफल हो, नहीं तो आपकी गिनती सफल व्यक्तियों में की नहीं जा सकती। अंततः जब आपने 20-25 साल उसमें घुसा देते हैं लोग, तो अचानक पता चल जाता है कि वो ये तो कुछ मतलब धोखा हो गया हमारे से। तो चलो आपके साथ धोखा हो गया, मान लिया, लेकिन अब आपके साथ धोखा हो गया तो आप अपने बच्चों को बचाओगे, कोशिश करोगे उनको बचाने की कि चलो बच्चे को बचा लेता हूं, मेरे साथ तो जो हो गया हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है, लोग तो कहते हैं ना कि भगवान की लीला अचिंत्य है। इस संसार में अचिंत्य चीजें दिख रही हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अभी मैं मेट्रो से आ रहा था, एक डिवोटी के घर में, उनके घर पे बैठा हूँ अभी। तो रास्ते में मैं वो मेट्रो में एक लड़की चढ़ी, 18-20 साल की होगी, उसने फटी हुई जीन्स डाली हुई थी। अब क्या लॉजिक हो सकता है फटे हुए कपड़े पहनने के पीछे? आप बोलो फैशन है, अरे भाई फटे कपड़े पहनने का क्या फैशन हो सकता है?
अचिंत्य है, आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते कि जी ऐसे होगा जी, अचिंत्य है ये बात कि आप मतलब संभ्रांत अच्छे फैमिली से हो और आप फटे हुए कपड़े पहन के आप फैशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप अगर ऐसे ही फैशन करना है तो आप अफ्रीका में जाओ, अफ्रीका के लोग चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है उनके पास। जो आप पानी पी के बोतल फेंक देते हो ना, उस बोतल में धागा पिरो के चप्पल बना के पहन लेते हैं 2 बोतलों को लेके। अगर करना है फैशन वो करो, वो बोतल की चप्पल बना के डालो, आपको पता चल जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन वही है, अचिंत्य है ये बात। अब दूसरी अचिंत्य बात ये है कि चलो हमारे साथ धोखा हो गया, ओह हमने जीवन खराब हो गया हमारा, हमने 50 साल के हो गए, पता चला कि ये तो सफलता की परिभाषा नहीं है, ये तो कुछ और है, हमारे साथ धोखा हो गया। ये पता चलने के बाद भी अचिंत्य बात ये है कि हम अपने बच्चों को भी उसी में झोंक देते हैं कि चल बेटा मेरे साथ तो धोखा हुआ, अभी तू भी पिलर है इसमें। इसका क्या लॉजिक निकालोगे आप? कोई लॉजिक नहीं है, अचिंत्य है ये बात। ये आप मतलब कोई सोच ही नहीं सकते, अरे भाई तुम्हारे साथ धोखा हुआ, अपने बच्चों को बचाओ, बचाएंगे नहीं, उनको भी धोखे में डाल देते हैं कि चल भाई। क्यों ऐसा करते हैं? अधिकतर तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है कोई हाथ में। अब मतलब चलो ये नहीं करें तो फिर करेंगे क्या? अब पीछे मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, बचपन का दोस्त है मेरा, 1-2 ही रह गए हैं जिनसे मेरा संपर्क है, बाकी तो छूट गए। तो उसने कहा मेरे को, उसने कहा भाई तू सही रहा, उन्हें छोड़ दिया सब कुछ, तो कमाल कर दिया तूने। मैंने कहा हाँ मैंने मतलब कमाल तो कर दिया। तो उसने कहा यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी छोड़ देता हूँ सब कुछ। तो मैंने उससे पूछा भाई मतलब चल तू छोड़ देगा, अब तू ये बता कि जो तूने छोड़ दी, जो तू कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो कुछ तूने क्लाइंट बनाए हुए हैं अपने, चल तूने सब छोड़ दिया, अब एक दिन में 24 घंटे हैं, तो वो 24 घंटे करेगा क्या ये समझा दे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं करूंगा क्या। चल यार अब जो चल रहा है वैसे ही चलता रहने देता हूं, अब क्या इसमें अड़ंगा लगाऊं, अब कुछ और तो है नहीं मेरे दिमाग में, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, एक दिन मर जाऊंगा, बात खत्म, जान छूटेगी। मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना जान छूटती है, ऐसे नहीं जान छूटती। तो लोगों को विकल्प के बारे में भी नहीं पता कि क्या विकल्प है हमारे हाथ में, क्या विकल्प नहीं। अब मैं उस व्यक्ति पे आता हूं, पहले व्यक्ति के ऊपर, जो वो छत पे चढ़ा हुआ था नींद की गोलियां लेकर और आत्महत्या के बारे में सोच रहा था। तो उसने आत्महत्या करने के बारे में क्यों उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि उसके माइंड में एक विचार आ गया, और ये विचार बहुत चमत्कारी विचार था। और उसके माइंड में क्या विचार आ गया कि मैं असहाय हूं, बेसिकली मैं इनकैपेबल हूं, हेल्पलेस हूं, मैं अपनी रक्षा, अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता। बहुत बड़ी थॉट है ये, बहुत बड़ा विचार है, उसके माइंड में आ गया। तो अब जब ये विचार आ गया तो उसने अब ये देखा कि मैं तो चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरा हुआ मैं, और मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मेरे को। तो उसने फिर ये देख लिया कि मैं असहाय हूं, तो फिर उसके माइंड में अगला विचार ये आ गया कि एक हायर पावर भी है, एक कोई मेरे से ऊपर एक पावर है जो मुझे इन समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। जो ये भी बहुत बड़ा विचार है, आता ही नहीं लोगों के दिमाग में।
जैसे गजेंद्र है, गजेंद्र ने कितनी मेहनत की, जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसका पाँव, 1000 साल तक लड़ते रहे दोनों, मगरमच्छ और गजेंद्र। ऐसे नहीं कि 2-4 घंटे लड़े, चलो भैया काम खत्म, 1000 साल तक लड़ते रहे। फिर गजेंद्र को समझ में आ गई, भैया मैं नहीं कुछ कर सकता। फिर उसने कहा, वो मेरे से ऊपर जो ताकत है उसको बुलाता हूं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, उसके माइंड में ये विचार आ गया कि कोई बड़ी ताकत है मेरे से ऊपर, उसको बुला, उसको पेटिशन करता हूं, उसको गुहार लगाता हूं कि भैया मेरी रक्षा करो। तो अब उसके यहां तक सही चल रहा है, यहां तक सही चल रहा है। अब उसके माइंड में ये विचार आ गया कि चलो मैं असहाय हूं, एक हायर पावर है। अब उसने कहा, इस हायर जो ये शक्ति है, जो सारी चीज को चला रही है, पूरा संसार चलाने वाली कोई चीज है, अपनी प्रॉब्लम्स उनको सरेंडर कर देता हूं कि मेरी प्रॉब्लम्स आपको देता हूं, आप देखो क्या करना है, मुझे नहीं पता। क्रिश्चियनिटी में इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सरेंडर कर दो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान को सरेंडर कर दो, बस आगे भगवान जो जीसस है वो देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर आके जो हमारा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है और जिस कंक्लूजन, जिस निष्कर्ष पे वो पहुंचे, यहाँ पर एक भेद आ गया अब दोनों के अंदर। उसने ये सोच लिया कि मैं अपनी समस्याओं को सरेंडर कर देता हूं, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो संत हैं, जो आचार्य हैं, वो बोल रहे हैं कि चलो आपने समस्याओं को आपने सरेंडर कर दिया, ये भी बड़ी बात है, लेकिन समस्याओं को आपने भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान देख लेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपने अपने आप को ही अगर आपने सरेंडर कर दिया भगवान को, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर हम अपने आप को ही भगवान को सरेंडर कर देते हैं, भगवान को अर्पित हम कर देते हैं, तो जो हमारे चारों तरफ जो ये दुख, शरीर के दुख, मन के दुख, देवी देवताओं के दुख, आसपास के लोग हमें दुख दे रहे हैं, ये कोरोना वायरस आ गया फिर अचानक इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में तो ये सारे जो दुख हैं, ये दुखों का निवारण तो हो ही जाएगा। ये सारे दुखों को बोलते हैं भव सिंधु, दुखों का सागर है ये। बार बार हम डूब रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दुखों का सागर है। 1 मिनट भी हम चैन की सांस नहीं ले पा रहे, ये इतनी तकलीफ है। तो उसका निवारण तो हो ही जाएगा, लेकिन चलो दुखों का निवारण हो गया, लेकिन सुख तो अभी दूर है। सुख की बात जो है वहां पर अगर हम अपनी समस्याओं को अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो समस्याओं का निवारण हो जाएगा, लेकिन सुख से वंचित रहेंगे। लेकिन अगर खुद को ही हमने अर्पित कर दिया भगवान को, तो आप समझ लो कि दुखों का निवारण तो हो ही जाएगा और सुख की प्राप्ति भी साथ ही साथ हो जाएगी। ये बात को हमारे शास्त्रों में बोला गया। ब्रह्मा जी ने बछड़े ग्वाल बाल चुरा लिए, अब भगवान ने प्रकट कर दिए, विस्तार कर दिया। अब ब्रह्मा जी डर गए, ओह ये क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी ने वापस भी किए, भगवान के सारे बछड़े ग्वाल बाल सब वापस किए और फिर उनसे माफिया मांगी, आके उनकी स्तुति की ब्रह्मा जी ने। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ये स्तुतियां बहुत ही सुंदर स्तुति हैं, आप प्लीज हर भक्त को पढ़नी चाहिए। तो वहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स परम पदम परम पदम
पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो कह रहे हैं पदम पदम यद विपदाम के पूरे संसार में हर कदम पर खतरा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। लेकिन हम इस पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। और कौन है भगवान जिनके चरणों की शरण ग्रहण करनी है? वो कह रहे हैं महत पदम पुण्य यशो मुरारे, जो मुरारी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण का एक नाम है मुरारी। मुरारी का मतलब है मूर हरि, हरि का मतलब शत्रु, और मूर एक दानव का, राक्षस का नाम था। ये भौमासुर का कमांडर था। ये 5 सिर थे इसके, मूर राक्षस के। जब भगवान कृष्ण गए थे भौमासुर से लड़ने के लिए, भगवान का पुत्र ही है भौमासुर, भगवान का पुत्र है, इतनी हैरानी की बात है, और असुर बन गया। तो वो भौमासुर का कमांडर था मूर दानव। तो जब भगवान कृष्ण गए थे सत्यभामा के साथ में, माता अदिति का सामान चुरा लिया था उसने, कुंडल चुरा लिए थे उनके। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, ऐसे कैसे चुरा लिया। भगवान गए वहां पर सत्यभामा के साथ, और सत्यभामा को इसलिए लेके गए क्योंकि जो पृथ्वी है वो सत्यभामा की विस्तार है, और भौमासुर जो है वो पृथ्वी का पुत्र है। तो सत्यभामा का पुत्र ही है बेसिकली भौमासुर। तो भगवान इसलिए लेकर गए सत्यभामा को साथ में कि जब तक माँ नहीं बोलेगी तब तक पुत्र को मारूंगा नहीं। तो अब माँ क्यों बोलेगी कि पुत्र को मार दो इसको, माँ क्यों बोलेगी? तो चलो पहले तो मुरारी, ये मूर राक्षस को मारा तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। 5 सिर काट दिए उसके 1 सेकंड में। फिर उसके 5 पुत्र थे मूर के, वो 5 पुत्र भी लड़ने के लिए आए। भाई जब तुम्हारे पिता ने भाई लड़ पाए 5 सिर वाले, तुम कुछ तो अकल के घोड़े दौड़ाओ, मतलब क्यों लड़ने आ रहे हो? सरेंडर कर दो भाई। नहीं सरेंडर किया, आ गए लड़ने के लिए, भगवान ने उनको भी मार दिया। अब भौमासुर से लड़ाई शुरू हो गई तो भगवान कमजोर पड़ना शुरू हो गए। तो सत्यभामा को ये लगा कि ये तो भौमासुर कभी कृष्ण को ही मार ना दे। तो अब भाई पुत्र अपनी जगह है, लेकिन भगवान कृष्ण तो कृष्ण ही है। तो जब सत्यभामा को ये लगा कि भैया ये तो मार देगा, तो फिर सत्यभामा ने बोला भगवान कृष्ण को, मारते क्यों नहीं इसको? भगवान ने कहा ओके, टक मार दिया उसको भी। भौमासुर को। तो भगवान कृष्ण का नाम है मुरारी। मुरारी मूर राक्षस के दुश्मन जो है, शत्रु है मुरारी। जो यशो पुण्य यशो मुरारे, जिनका यश जो प्रसिद्ध है पूरे संसार के अंदर मुरारी के नाम से, ऐसे भगवान के चरण कमलों की शरण ले लो। ऐसा नहीं है किसी की जाके शरण ले लो। तो अगर शरण ले ली तो क्या होगा? भवाम बुधिर, जो ये भव सागर है इतना बड़ा विशाल, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इतने विशाल का है, उसके अंदर राक्षस दानव इत्यादि भरे पड़े हैं, वो सिकुड़ जाएगा वो। अच्छा कितना सिकुड़ जाएगा? इतना बड़ा विशाल समुद्र है, कितना सिकुड़ जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 5% रह जाएगा, कितना सिकुड़ जाएगा भाई? तो कह रहे हैं कि वत्स पदम परम पदम, कि इतना सिकुड़ जाएगा कि एक बछड़े के खुर से रेत में जो एक गड्ढा बन जाता है और उसमें जो पानी भर जाता है बारिश में, बस उतना सिकुड़ जाएगा, उतना हो जाएगा वो आराम से। अब भव सिंधु को पार करना मुश्किल है, लेकिन उसको फटाक से एक छलांग मारोगे, पार निकल जाओगे। और जब आप पार निकल जाओगे, पार निकलने का मतलब क्या है? उसको पार निकलने का मतलब क्या है कि भव सिंधु के उस पार भगवत धाम है, भगवत धाम में प्रवेश कर जाओगे, परम पदम भगवान के धाम में प्रवेश कर जाओगे, और ऐसी जगह से बाहर निकल जाओगे, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ऐसी जगह से बाहर निकल जाओगे जहाँ पे कदम कदम पे खतरा है, और परम पदम
ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां की ये खतरे हैं ही नहीं। यही बात जो है नारद जी जब व्यास देव जी से मिले थे, भागवतम के बिल्कुल शुरू शुरू में आ रहा है, पहले स्कंद में। और जब नारद जी मिले व्यास देव जी परेशान बैठे थे, तो नारद जी से जब उन्होंने पूछा कि क्या करूं, तो नारद जी ने ये श्लोक बोला था उस समय। भागवतम के पहले स्कंद के 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक है, और नारद जी उसमें कह रहे हैं, एतद धी आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्श इच्छा मुहु। तो पहले तो नारद जी ने जितने ये 780 करोड़ लोग हैं इस भौतिक जगत में, पहले तो उनके बारे में बताया कि आतुर चित्ता नाम, उनका जो हृदय है, जो चित्त है, जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो पूरी तरह से विचलित है। एक ढंग से सोचने समझने की शक्ति उनकी खत्म हो गई। बहुशाखा ही अनंताष्ट, भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कह रहे हैं, बहुशाखा ही अनंताष्ट। एक करोड़ चीजों के बारे में सोचेंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, हर तरफ पूरा दिमाग लगाते हैं। इसको बोलते हैं आतुर चित्ता नाम। कैसे आतुर चित्त हो गए, कैसे उनका मन इतना विवल हो गया, इतना विचलित हो गया? तो बता रहे हैं मात्रा स्पर्श इच्छा मुंह, क्योंकि वो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। इंद्रिय जो विषय है उनकी ओर दौड़ना चाहते हैं। तो व्यास देव जी ने पूछा क्या करूं? तो श्री नारद जी ने बोला कि ये जो आतुर चित्त लोग हैं, ये जो 780 करोड़ लोग हैं, आप भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णम, इसको पार निकालने का, ये जो दुख भोग रहे हैं लोग, इनको इस भव सागर से बाहर निकालने का आप उसके लिए एक नाव बना दो, भव सिंधु पार जाने के लिए। तो वो नाव किसकी बनेगी? तो उन्होंने बोला हरिचर्यानुवर्णम, भगवान की लीलाओं का वर्णन कर दो। जो भगवान की लीला रूपी जो नाव है, उसमें एक बार चढ़ गए तो भव सिंधु पार उतर जाएंगे हम, फिर रुक नहीं पाएंगे। कैसे होता है ये कैसे होता है? आप देखो, अर्जुन पार उतर गया। अर्जुन ने भगवान के चरणों की शरण ली और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे इतने महान योद्धा थे, विजय प्राप्त कर ली, आगे निकल गए। वो कोई उनको रोक नहीं पाया, कोई। और फिर परीक्षित महाराज ने बोला, मेरे अपने बारे में भी आप देख लो, मैं खुद तो चलो लड़ रहे हैं, मैं तो माँ के गर्भ में ही मेरे पे अटैक हो गया था। वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया था। माँ के गर्भ में बच्चा कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कैसे रक्षा करेगा? लेकिन भगवान ने रक्षा की, उत्तरा ने भगवान की शरण ली, भगवान ने रक्षा कर ली माता के गर्भ में। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, देखो मेरे दादा जो है अर्जुन दादा है ना परीक्षित महाराज के, अभिमन्यु के पुत्र है। तो उन्होंने कहा, देखो मेरे दादा की भी रक्षा की भगवान ने, मेरी भी गर्भ में रक्षा की। तो मतलब असंभव स्थिति थी, लेकिन भगवान ने 1 सेकंड में ये काम कर दिया। तो ये जो सवाल, अब 2 सवाल लेके आऊंगा, फिर इसको विराम दे देंगे। एक सवाल ये लेके आते हैं कि चलो भगवान की शरण लेनी है, तो भाई अब भगवान की शरण ले कैसे? आखिर क्या करना पड़ेगा भगवान की शरण लेने के लिए? नहीं तो हरि भक्ति विलास 11:677 में बोला गया है शरणापत्ति के बारे में कि शरण कैसे लेनी है, कैसे ले भगवान की शरण। तो वहां पे बोल रहे हैं, तव अस्मि इति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानम आश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। सिर्फ एक लाइन बोलनी है, तव अस्मि इति वदन वाचा। बस ये बोलना है कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका नौकर हूं, बस ये लाइन बोलनी है। नरसिंह पुराण में भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात बोली हुई है
नरसिंह पुराण में बोला गया, त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दना इति यह शरणम प्राप्तस्तम क्लेशाद उधरामि हम। भगवान नरसिंह देव बोल रहे हैं कि जिसने एक बार बोल दिया ना, त्वाम प्रपन्नो अस्मि शरणम, मैंने आपकी शरण स्वीकार कर ली, हे भगवान, हे नरसिंहदेव, हे कृष्णा, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे स्वामी हो। बस भगवान कह रहे हैं अब इससे आगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आगे मैं अपने आप देख लूंगा। ये जो लाइन है कि मैंने आपकी शरण ले ली, इतने बोलने को कितना सिंपल है बोलना, क्या लग रहा है? बोल दो आप भी एक बारी कि हे भगवान, मैंने आपकी शरण ले ली। इतनी महत्वपूर्ण बात है ये कि भागवतम में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी सब कह रहे हैं, जब भगवान प्रकट होने वाले थे सब देवी देवता उनकी उपासना करने गए थे, स्तुति करने, तो उस समय ये बात बोली थी। 10:2:30 में बोल रहे हैं, महत कृतेन, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा काम है भगवान के चरणों की शरण लेना। अरे बहुत बड़ा काम है तो बहुत मुश्किल होगा? कोई मुश्किल नहीं है, बस ये बोल रहा है कि मैंने आपकी शरण ले ली और कोई आफत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हिमालय पर्वत को हिलाना है, उसके अंदर से कोई आपने रास्ता निकालना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही बोलना है कि हे भगवान, हे कृष्णा, हे नरसिंहदेव, हे राम, मैंने आपकी शरण ले ली। रामायण में भी भगवान राम बोल रहे हैं कि अगर किसी ने बोल दिया ना कि मैं आपका हूं, बस फिर नहीं मैं इधर उधर देखता, फिर तो पूरा चेतना इसी में लगा देता हूं कि इसको बचाऊं कैसे। अब मैं, जब विभीषण आया था ना, विभीषण भगवान राम की शरण लेने के लिए, तो सभी लोगों ने बोला, जितने भी उनके मुख्य लोग थे, सुग्रीव इत्यादि, उन्होंने बोला राक्षस है ये, रावण का भाई है, पता नहीं कब क्या कर देगा। अभी तो ये कह रहा है कि मैं आपके पास आया हूं, तो जब हम असावधान होंगे हमें मार मूर के चला जाएगा, ये कौन बचाएगा? इसको मार देते हैं या चलो बंदी बना लेते हैं इसको, इससे राज निकलवाते हैं, रहस्य रावण के तो उस समय भगवान राम ने बोला, भैया अगर किसी ने एक बार कह दिया ना, तब अस्मि इति च याचते, अगर किसी ने एक बार बोल दिया कि मैं आपका हूं, फिर उसका मैं बाल भी बांका नहीं होने देता। और फिर भगवान ने सबको बोला कि भैया जब मैं किसी का बाल भी बांका नहीं होने देता तो मेरा कौन बिगाड़ लेगा क्या तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके बारे में मत सोचो कि मेरा कुछ नुकसान कर देगा। अगर मैं इसकी रक्षा करूंगा तो मैं आप लोगों की भी तो रक्षा करूंगा, और मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो विभीषण को भगवान राम ने सबकी इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान राम ने उसको शरण दे दी थी विभीषण को। सिर्फ विभीषण ने क्या बोला था? विभीषण ने बस यही लाइन बोली थी कि मैं आपकी शरण में आ गया। अब आप देखो क्या करना है। तो अब दूसरा सवाल ये उठा देता हूं कि आप बोलो, चलो मान लिया महत कृतेन, बहुत बड़ा काम जो है बहुत ही सरल है, लेकिन हम कैसे जाएं भगवान की शरण में? हम तो बहुत बड़े पापी हैं, आखिर हम कैसे भगवान की शरण में जा सकते हैं? हमारे लिए भगवान की शरण में जाना असंभव। तो हमारे जैसे लोगों को सोच के, हमारे बारे में सोच के, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 4:36 में अर्जुन को बोला, अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा। अगर आप बोलो कि मैं तो सबसे पापी हूं, सबसे बड़ा मैं ही हूं, बस अगर आपने ये बोल दिया तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वर्जिनम संतरिष्यसि। अगर आपको ये नॉलेज आ गई कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ गए आप, तो अगर आपने उस नाव पर कि कृष्ण ही भगवान है, अगर आपने इस ज्ञान रूपी नाव की आपने शरण ले ली, बड़ी आसानी से आप इस भव सागर से पार निकल जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो क्या हम पापी हैं? हाँ, हम पापी हैं। तो क्या हम
भगवान की शरण लेने के पात्र हैं, हकदार हैं? हाँ, हम हकदार हैं। भगवान किसी को भी अपनी शरण में आने से रोक नहीं रहे। भगवान पात्र कुपात्र का विचार नहीं करते। एक बार किसी ने बोल दिया कि मैं आपकी शरण में हूं, तो बस भगवान सारे काम छोड़ के उसके कल्याण में लग जाते हैं। भगवान सारे दुखों का निवारण तो कर ही देते हैं, और उसको स्वयं भगवत धाम लेके जाते हैं उसको। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, कि अर्जुन शरीर छोड़ देगा। भगवत गीता 4:9 में बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, कि अगर किसी ने मेरे जन्म कर्म को दिव्य मान के मेरी शरण ले ली, मेरी भक्ति शुरू कर दी, उस शरीर छोड़ के दोबारा जन्म नहीं होगा, मुझे प्राप्त कर लेगा वो। मामेति, मेरे पास आ जाएगा, मेरे जैसे ही बन जाएगा। तो वहां पर हमारे आचार्य ये प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि त्यक्त्वा देहम, जब मृत्यु के समय ये काम होगा। ऐसे नहीं है कि मरने का इंतजार करना पड़ेगा। त्यक्त्वा देहम का मतलब है कोई आपके जीवन में कोई गंभीर घटना हो गई, कोई बड़ी बात हो गई आपके जीवन में, तो भगवान ये कार्य कर देते हैं। तो भगवान उसको सशरीर, उसी शरीर में जिससे वो पाप किए जा रहा था, उसी शरीर के अंदर उसको भगवत धाम ले जाएंगे। तो जो बड़ा काम, बड़ी वो असाधारण घटना क्या है? सिर्फ वो असाधारण घटना यही है, महत्कृतेन, ये बोलना, ये भगवान मैं आपका हूं, बस यही है। ये बोल दिया, काम खत्म हो जाएगा सब। अब सवाल ये है कि हम लोग इसको बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। सारा दारोमदार इसी पे आकर टिक जाता है। बोल दोगे काम हो जाएगा, नहीं बोलोगे तो हमें जो तथाकथित मृग तृष्णा है, सफलता रूपी, क्यों सफलता की ये परिभाषा है, उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, आखिर में मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। मृत्यु सर्व हर्षचाम, सब छीन लेंगे भगवान मृत्यु को। मोघ आशा मोघ चेतसा, मोघ ज्ञान में चेतसा, सारे प्रयास हमारे, सारी आशाएं विफल हो जाएंगी अगर हमने महत् कृतेन, अगर ये बहुत बड़ा कार्य हमने नहीं किया। हमने अपने मुंह से ये नहीं बोला, हे भगवान मैं आपको, बोल दो, क्या जा रहा है, बोल दे, बोलने में क्या जा रहा है, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं है, बोलोगे काम हो जाएगा। इसको यहीं पे विराम देता हूँ।